150 रुपया। और पेट्रोल हमारे जमाने में 60 रुपए लीटर था, 60 रुपए लीटर। मोटरसाइकिल वालों, कार वालों, ट्रक वालों, बस वालों, नवाज शरीफ के दौर में 60 रुपए लीटर पेट्रोल था। और आज कितने का है? आज कितने का है? 250 का है या नहीं है? और किसानों, मेरे भाइयों, किसान मेरे बड़े बहुत अजीज भाई हैं। किसानों को पूछो, नवाज शरीफ के दौर में ट्रैक्टर कितने का था? ट्रैक्टर 8 लाख रुपए का। कितने का? 8 लाख रुपए का। और आज कितने का बोलो? आज 38 लाख रुपए का है, यानी 40 लाख रुपए का है। नवाज शरीफ याद आता है या नहीं आता? बोलो। नहीं आता? जिनको आता है हाथ खड़ा करो। जिनको नहीं आता वो हाथ खड़ा करो। जिनको नवाज शरीफ नहीं याद आता हाथ खड़ा कर दो, कर दो। जिनको याद आता है एक दफा फिर हाथ खड़ा करो। सानू मियां उत्ते नाज़ मियां दे नारे वजने भी वजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे वजने भी वजने ने। और किसानों, मेरे भाई किसानों, आपको पता होना चाहिए कि यूरिया का भाव कितना था। यूरिया नवाज शरीफ के जमाने में 1300 रुपए था, 1300। और आज कितने का है यूरिया? बोलो। आज 5000 रुपए का है। और डीएपी नवाज शरीफ के जमाने में 25 रुपए थी, 25 रुपए, 2500। और आज कितने का है? 13,000 रुपया। नवाज शरीफ याद आता है या नहीं आता? किसानों बोलो, नवाज शरीफ याद आता है या नहीं आता? डॉलर 104 रुपए का था और आज कितने का है? चौधरी साहब बोलो, अलमदाद बोलो, भाई मदर बोलो। 280 रुपए का डॉलर। नवाज शरीफ याद आता है या नहीं आता? और बताओ मुझे, दवाइयां सस्ती थी, दवाइयां इंतहाई सस्ती थी। आज इलाज के लिए पैसे नहीं होते, आज इलाज मुआवजे के लिए पैसे नहीं है। नवाज शरीफ याद आता है या नहीं आता? बोलो। नवाज शरीफ के जमाने में मुफ्त इलाज होता था, मुफ्त दवाइयां मिलती थी। शहबाज शरीफ के दौर में मुफ्त दवाइयां मिलती थी। और फिर आज बच्चों के पास कपड़े नहीं हैं, स्कूल भेजने के लिए फीस नहीं है। और हम तो आईएमएफ को खुदा हाफिज कह दिया था। हमने आईएमएफ को खुदा हाफिज कहा था। इमरान खान के दौर में फिर ये लोग कशकोल लेके मांगने के लिए निकल गए थे, मांगते फिरते थे दूसरे मुल्कों से। हमने तो आईएमएफ को कहा था खुदा हाफिज, जाओ, छोड़ो पाकिस्तान को, जाओ। वो चले गए, पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो गया। इन्होंने पाकिस्तान को फिर भीख मांगने पे लगा दिया। नवाज शरीफ याद आता है या नहीं आता? हम एटमी धमाके करते हैं, ये शहीदों के मुजस्समे जलाते हैं, उनकी बेहुरमती करते हैं। किसने बनाया था पाकिस्तान को? एटमी कुव्वत किसने बनाया? अल्लाह के फजलो करम से नवाज शरीफ ने बनाया। नवाज शरीफ याद आता है या नहीं आता? फिर मुझे आपने क्यों जेलों में जाने दिया, क्यों भेजा जेल में? जवाब दो जरा मुझे, क्यों जेल में मुझे डाला गया, क्यों? और जिन जजों ने मुझे जेल में डाला, आज वही चुप करके इस्तीफा दे के घर जा रहे हैं। जो मेरे ऊपर मॉनिटरिंग जज लगे थे, आज घर जा रहे हैं इस्तीफा दे के। इसलिए जा रहे हैं, उनको पता है कि हमने बड़े बुरे करतूत किए हुए हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका है, दाल में काला है, इसलिए वो छोड़ के जा रहे हैं। नवाज शरीफ को तो अकामे पे सजा दे दी,
तमाशा बना दिया और बेटे से तनख्वाह ना लेने पे जेल डाल दिया और सारी जिंदगी के लिए आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया। नवाज शरीफ देखें आज फिर अल्लाह के फजल करम से आपके सामने खड़ा है। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मुश्किल से निकालो, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, ये मुल्क बचा लो। और आज सुना आपने एक नई बहुत बड़ी खबर सुनी आपने। मैं बताता हूं भाई, हम पर तो बड़े बड़े जुल्म हुए, बड़े बड़े जबर हुए और बेटे से तनख्वाह ना लेने पे जेलों में भेज दिया गया, वजारत उज़्मा से हटा दिया गया और एक बार नहीं 3 मरतबा हटाया मुझे, 3 मरतबा मुझे हटाया कि अवाम को। मुझे हाथ ला रहे हैं आप मुझे हाथ ला रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आई लव यू कह रहे हैं, आई लव यू टू। भाई हमें तो तमाशा बना दिया गया और ऐसे ऐसे नुकसान हुए हमारे के कोई तलाफी नहीं है उसकी। वालिद के जनाजे को मैं कंधा नहीं दे सका, वालदा के जनाजे को मैं कब्र में नहीं उतार सका। मेरी कुलसूम फौत होती है तो मुझे जेल में इतला मिलती है, इसकी मां फौत होती है तो उसको जेल में इतला मिलती है, जेल में। और सारा कुछ जो है वो हमारा जो नुकसान हुआ उस सारा जो गम दुख में सह गया लेकिन सहने के बावजूद मैंने कोई कौमी राज फाश नहीं किया, खुद पर जुल्म बर्दाश्त किया, जख्म सहे लेकिन पाकिस्तान पे जख्म नहीं लगने दिया मैंने। और ये शख्स, ये पाकिस्तान जैसे इसको इक़्तिदार जाता हुआ नजर आया, इसने पाकिस्तान पे हमला किया और पाकिस्तान पे हमला किया, नतीजा आज देख रहे हैं जो अदालत में आया है। मैं समझता हूं कि ये बहुत अफसोसनाक किरदार रहा है इनका और ऐसी घिनौनी साजिश की कि कौमी सलामती को भी दाव पे लगा दिया। मैं आप आपस में गुफ्तगू ना करें।